अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है इफ u इज इक्वल टू ये u का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक, और a दिया हुआ है हमें सेट और एक b सेट दिया हुआ है, तो हमें कह रहा है कि वेरीफाई करो कि ये इज इक्वल टू ये है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है ये इज इक्वल टू ये है, ये वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आंसर लिख देते हैं, आंसर फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला पार्ट जब हम लेंगे तो सबसे पहले ले लेते हैं LHS। जब भी इक्वल्स प्रूव करने होते हैं सबसे पहले मैं LHS RHS ले लेता हूँ। तो LHS पहले ले लेते हैं, चाहे आप RHS पहले ले लो तो भी ऐसे ही आएगा आंसर। LHS लिया मैंने, तो LHS क्या है मेरा, A यूनियन B का नॉट। A यूनियन B का नॉट मैंने LHS ले लिया बस फर्स्ट पार्ट में से, A यूनियन B का नॉट। अब मैंने सोचा मुझे A यूनियन B का नॉट निकालना है, तो मुझे सबसे पहले A यूनियन B भी तो पता होना चाहिए क्या है। तो सबसे पहले मैंने सोचा A यूनियन B निकालते हैं, A यूनियन B। तो निकाल दो A यूनियन B। तो सबसे पहले मैंने देखा ए एलिमेंट, ए सेट कहाँ पे, ये रहा। तो 2 4 6 8 इसके एलिमेंट उतार दिए, 2 4 6 8। देन फिर मैंने देखा कि बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 3 5 7। अब उसको उतार दूंगा, बस रिपीट एलिमेंट्स को नहीं उतारूंगा। तो 2 मैंने देखा, 2 मैं पहले लिख चुका हूँ तो 2 को नहीं लिखूंगा। देन 3 5 7 लिख देता हूँ, 3 5 7। अब आप चाहो तो गाइज इसको ए यूनियन बी को यहीं पे ऐसे छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इसको अरेंज अरेंज वाइज लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 7 8 ऐसे लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। वरना ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये लिख दो, चाहो तो ये लिख दो, 2 3 4 5 6 7, और 8 भी है ना, 8 ये लिख दो, दोनों एक ही बात है, ए यूनियन बी। देन अब ए यूनियन बी आ गया मेरा, तो मुझे अब ए यूनियन बी का नॉट निकालना है असली। तो ए यूनियन बी का नॉट निकाल देता हूँ मैं। ए यूनियन बी का नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। ये गाइस जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, ये आपको पेपर में नहीं लिखनी, पेपर में आपको डायरेक्ट लिखना है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी, ये मन में सोचना है, यूनिवर्सल सेट में से मुझे अब ए यूनियन बी को माइनस करना है। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए ना उसका मतलब यही होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी अंदर वाले पार्ट को माइनस कर दो। तो यूनियन का ये यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा, 1 से लेकर 9 तक, और फिर मुझे 2 से लेकर 8 तक माइनस करना है, 2 3 4 5 6 7 8। 2 से लेकर 8 तक माइनस करना है, तो बाकी क्या बचा, 1 और 9 ही तो बचा। यूनिवर्सल सेट में से मैंने अगर बीच वाले सारे आइटम माइनस कर दिए 2 से लेकर 8 तक, 1 और 9 ही तो बचेगा ना, 1 और 9। तो फिर ए यूनियन बी का नॉट आ गया मेरे पास, मतलब कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 और 9, 1,9। देन अब RHS देखते हैं। RHS RHS क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब मैंने सोचा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पर मुझे ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन, ओ सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पता भी तो होना चाहिए क्या है, कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, तभी तो इनके बीच का मैं इंटरसेक्शन निकाल लूँगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए मुझे दिया हुआ 2 4 6 8, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से ए को माइनस कर दो बस। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, मैंने बता दिया, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट लिखना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। तो यू माइनस ए, यू क्या मेरा 1 से लेकर 9 तक, उसमें से ए वाला पार्ट माइनस कर दो। तो ए वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 माइनस करना है बस। तो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 भी कटेगा, तो बचा क्या 9, 1 3 5 7 9 आ गया। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरा 1 3 5 7 9। अब ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारा, बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से बी वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से मैं बी को माइनस करूँ, मैं बी क्या मेरा 2 3 5 7, तो बस 2 को मैंने माइनस करना है, 3 को और 5 और 7 को, इन चारों को माइनस करना है। तो बाकी जो बचा उसको लिख दो, 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा
और 9 बचा, यही तो बचे बस। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया मेरा। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, क्योंकि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है ना, तो निकाल दो बस। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब इन दोनों का बस इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है बस वो लिख दो। अब इन दोनों में मैंने देखा क्या कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है, दोनों में 1 है, और कुछ कॉमन है, और 9 कॉमन है, देख लो। तो 1 और 9 लिख दिया बस मैंने, 1 कॉमन 9 ये मैंने लिख दिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया मेरा, 1 कॉमन 9। देन अब मुझे क्या करना था, मेरा ये LHS भी आ गया, RHS भी आ गया, मैंने सॉल्व करके निकाल दिया। तो मुझे अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था। अब मैंने देखा मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 कॉमन 9, और ये क्या है 1 कॉमन 9। तो 1 कॉमन 9 और 1 कॉमन 9 इक्वल नहीं हुए दोनों, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे बस, दैट्स इट। हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट क्या है, LHS ले लेते हैं सबसे पहले। LHS लिया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये निकालना मुझे। अब मैंने सोचा कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे ए इंटरसेक्शन बी भी तो पहले पता होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ मैं सबसे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा मेरा, ए है मेरा 2 4 6 8 और बी है 2 3 5 7। इन दोनों में देखो कॉमन कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 4 भी इसमें नहीं है, इसमें 6 भी नहीं है, इसमें 8 भी नहीं है, बस 2 ही कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो मैंने 2 कॉमन लिख दिया। देन फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा, 1 से लेके पूरा 9 तक, उसमें से बस ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 को माइनस करना है, 2 वाले पार्ट को हटा दो बस, बाकी सारा लिख दो। तो क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, बस 2 वाले पार्ट को मैंने हटा दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा आ गया। ओके, देन अब देखते हैं RHS। RHS मेरा ये रहा, RHS है मेरा ए नॉट यूनियन बी नॉट, या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो। अब मैंने सोचा एक ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पता भी तो होना चाहिए, तो वो मैंने पहले ही निकाल दिए थे, वहीं से लिख लो। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहीं से उतार लो बिल्कुल, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाले तो है ना, 1 3 5 7 9, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारा, 1 4 6 8 9, 6 8 और 9, यही आया था। अब इन दोनों का यूनियन करना है बस। तो ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो बस। 1 आगे, सबसे पहले ऊपर वाले के एलिमेंट लिख दो सारे, 1 3 5 7 9, फिर नीचे वाले के लिख दो बस, रिपीटिशन मत लिखना, 1 पहले आ चुका तो 1 मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिखूंगा। देन 4 6 8 9 तो नहीं आया, 4 6 9 आ गया, तो 4 6 8 तक लिख दूंगा, 4 6 8 9 अब मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि 9 मैं पहले लिख चुका हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मल लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में, तो थोड़ा अच्छा लगता है, हमें थोड़ा इजीली समझ आता है जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो ना ढंग से, तो इजीली हमें ढंग से और अच्छी तरह समझ आता है। तो 1 1 के बाद मैंने देखा और क्या बढ़ा, 3 बढ़ा, देन 4, देन 5 भी है, देन 6 भी है, 7 भी है, देन फिर 8 भी है, देन फिर 9 भी है। तो ये मेरा आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरा ये। देन अब मुझे क्या देखना था कि LHS इक्वल टू RHS आया है या नहीं आया, तो मैंने देखा ये आ रहा है 1 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी क्या आ रहा है 1 3 4 5 6 7 8 9, दोनों इक्वल आ गए। हैंस यहाँ पे चाहे लिख दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो,
कुछ भी कह लो, हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू RHS, दैट्स इट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन क्वेश्चंस में ना वेन डायग्राम बनाना है। तो मैंने आपको बताया वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें बोला है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का इसका वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम कैसे बनाना है, सबसे पहले वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले रेक्टेंगल बना दिया, उसको नाम देना है यूनिवर्सल सेट ही, मतलब कि ये हमारा U है। जो हमारा रेक्टेंगल होता है ना, ये पूरा सारा यूनिवर्सल सेट होता है, इसके अंदर हमारे अब सेट्स बनेंगे। तो अब A और B की बात चल रही है, तो मैं दोनों सेट्स को बना देता हूँ। एक A बना दिया ये, एंड एक B बना दिया ये, दो बना दिए। इसको नाम दे दिया A, इस वाले गोले का नाम A है और इस वाले गोले का नाम B है, ठीक है। इस वाले सर्कल का नाम A है, इस वाले सर्कल का नाम B है। देन अब मुझे कह रहे हैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लगाना है। मुझे क्या पता है A यूनियन B का A यूनियन B होता क्या है। A यूनियन B होता है ये सारा, मैंने आपको वेन डायग्राम में बताया था, ये वाला सारा, ये वाला सारा देखो, ये ये सारा, ये A और B जो है ये सारा आ जाएगा। ये हमारा A यूनियन B होता है। पर हमें क्या करना है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, इस वाले पार्ट को सारा छोड़ देंगे, जो भी मैंने अभी ये शेड किया है इसको छोड़ के जो ये वाला पार्ट है ना सारा, ये सारा ये वाला पार्ट, ये हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। ये वाला सारा पार्ट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B तो मेरा ये है जो मैंने ब्लैक से शेड किया है। तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, मतलब कि इसको छोड़ के जो बाकी बाहर का बचा वो सारा, दैट्स इट। तो ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये मैंने आपको सिखाया था जब मैंने वेन डायग्राम बनाना सिखाया। देन सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये बनाना है हमें। अब वैसे ही बनाओ, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया सबसे पहले, और इस पूरे रेक्टेंगल का नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, पूरा रेक्टेंगल का नाम। देन अब A और B की बात चल रही है तो A और B भी बना देते हैं। ये A बना दिया, ये B बना दिया, इस वाले सर्कल का नाम A दे दिया, इस वाले सर्कल का नाम B दे दिया। मतलब ये जो सर्कल है ये A सेट है, ये वाला जो सर्कल है ये B सेट है। देन अब मैंने देखा कि A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। सबसे पहले A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो A तो मेरा ये वाला सर्कल हो गया, जो ये सर्कल है, ये यहाँ से लेके पूरा ये सर्कल। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सर्कल वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा। तो बाकी सारा क्या हो जाएगा, ऐसे बना दो, इस वाले सर्कल को छोड़ के बाकी सारा पार्ट सारा कर दो। बस इस वाले A वाले सर्कल को छोड़ देना, बाकी सारा पार्ट को शेड कर दो, पूरा का पूरा। देन ये हो गया हमारा, ये हमारा A का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ये जो सारा हमने ऐसे वर्टिकल लाइन खींची है, ये सारा हमारा A का कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब ये कह रहे हैं फिर B का कॉम्प्लीमेंट। B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हमारा B वाला पार्ट था, जो हमारा ये B सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ये B है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ B वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी सारा कलर। तो मैं B वाले पार्ट को छोड़ देता हूँ, B वाले पार्ट को मैंने छोड़ दिया, बाकी सारा वाला पार्ट कलर कर दो। कौन सा कलर सारा हो जाएगा, सिर्फ B वाले पार्ट को छोड़ देना, ठीक है ना। जो B सेट है इसको छोड़ दो बस, बाकी सारा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में जो लगा रहा हूँ ना, ये सारी B कॉम्प्लीमेंट है। सिर्फ B वाले पार्ट को छोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। सारी आ गई। देन अब मैंने क्या देखा, जहाँ भी ब्लैक और ब्लू कट रहा है ना, जैसे
ब्लैक मेरा ऐसे है और ब्लू वाला मेरा ऐसे है। ब्लैक वाली सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ब्लू वाली सारी वर्टिकल लाइन है। जहाँ भी ऐसे कट रही है ना, ये ऐसे ऐसे ये कट रहे हैं, वो सारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये देखो यहाँ पे भी कट रही है, ये मेरी ब्लैक लाइन जा रही है, यहाँ पे ऐसे ब्लू जा रही है, ये सारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ओके, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया सेकंड पार्ट का। देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। बस वेन डायग्राम ही बनाना है, इसमें और कुछ नहीं हमें बताना। वेन डायग्राम बना दिया। देन थर्ड पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का नोट, ए इंटरसेक्शन बी का नोट या कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो, मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इसको यूनिवर्सल सेट ले लिया, ए बना दिया और बी बना दिया। अब जो ये जो बीच में मैंने जो एक शेड किया ना कलर, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको जब वेन डायग्राम कराया था पीछे, तब मैंने बताया था कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है, वो ये सिर्फ ये कॉमन वाला पार्ट होता है, ये जो बीच में जो है ना, ये वाला पार्ट होता है। तो अब मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का उल्टा। अब ए इंटरसेक्शन बी का उल्टा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, बाकी सारा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरा, ये वाला पार्ट, इसको छोड़ दो बस, बाकी सारे को शेड कर दो। ये मैं शेड कर रहा हूँ बाकी सारे को, बाकी पूरे के पूरे सारे के सारे को शेड कर दो। बस ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को छोड़ देना। ये वाला पार्ट भी तो आएगा, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को छोड़ना है, बाकी सारा का सारा शेड कर दो। दैट्स इट। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देन वैसे ही करो, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया, इसका नाम दे दिया यू, मतलब कि ये यूनिवर्सल सेट है। देन फिर ए और बी की बात चल रही है, तो ए और बी सेट्स बना लेते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दो बी। ओके, देन ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बनाओ। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी सारा। ए क्या है मेरा, ये, इसको छोड़ दो, बाकी सारा। तो मैं इसको बना देता हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बना देता हूँ। चलो जैसे मर्जी है, हमारी मर्जी है, हमारे पैसे बना देंगे। ए बस ए वाले सेट को छोड़ देना, बाकी सारा। ए वाले सेट को मैंने बस छोड़ दिया था, ठीक है। देन बी वाले सेट को छोड़ दो, बी वाले सेट को, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, अब बी वाले सेट को छोड़ना है। बी हमारा ये है, अब इसको सिर्फ छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा, इसको अगर मैंने छोड़ दिया तो सारा ये कलर हो जाएगा, सारा का सारा कलर हो जाएगा। सिर्फ बी को छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ बी को। दैट्स इट। मैंने बी को छोड़ दिया और इधर इधर किसको छोड़ा था, ए को। ये बन गया बस हमारा, ये यूनियन जो भी आया ना, ये हमारा यूनियन आया। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ। क्वेश्चन सिक्स्थ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। कह रहा है जो एक हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, वो क्या है, ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मतलब यहाँ पे लिख दो u इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स मतलब इसमें सारे ट्रायंगल्स आ गए। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, वो इन्होंने दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। देन फिर आगे क्या कह रहे हैं, इफ ए बी द सेट, कह रहे हैं एक और सेट है ए, कह रहा है ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब गाइस इसमें ना इंग्लिश थोड़ी टिपिकल दी हुई है, वो देखना समझना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ए है हमारा, वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है विद एटलीस्ट
वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैंने कम से कम 1 रन मारा, ये वो वाली बात हो रही है कि मैंने कम से कम 5 रन मारे, मैंने कम से कम 1 रन मारा, ठीक है, कम से कम 1 रन मारा, ये वो वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेट ए जो है हमारा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट, मतलब जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री होगा। जो ए है ना हमारा, वो कह रहा है वो सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री होगा, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट होगा 60 डिग्री से, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब एक जो एंगल है वो 60 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जो यू है ना हमारा यूनिवर्सल सेट है, कह रहा है जो यूनिवर्सल सेट है ना, कह रहा है उसको मानो कि वो सेट है ऑल ट्रायंगल्स का, यूनिवर्सल सेट। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कह रहे हैं जो हमारा ए है ना वो एक और सेट है, कह रहा है जो ए सेट है ना उसमें क्या आता है, ऑल ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। मतलब जो एक एंगल है वो 49 हो, 57 हो, 53 हो, 61 हो, बस 60 ना हो एक एंगल। इनका कहने का मतलब ये है। तो हमें कहते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब इसका उल्टा निकालो। इसका उल्टा क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि मैंने कम से कम 1 रन मारा। अब इसका उल्टा क्या होगा, मैंने 1 रन नहीं मारा, यही होगा ना। इधर बोल रहे हैं एक एंगल डिफरेंट होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, एक एंगल डिफरेंट नहीं होगा। तो बस यहाँ पे लिख दो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये लिख दो। यहां तक भी आंसर सही है बिल्कुल, ये लिख दोगे तो भी बिल्कुल सही है। पर अब इस जो ये हमने इंग्लिश लिखी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा है, इसका एक और मतलब भी बनता है। क्या मतलब बनता है, देखो मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कोई भी एंगल डिफरेंट नहीं होगा 60 डिग्री से। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। जब कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा तो मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये जब तीनों एंगल 60 हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दैट्स इट। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी बिल्कुल सही है। बस इस क्वेश्चन में ना लैंग्वेज का ही थोड़ी दिक्कत है, लैंग्वेज ही देखनी है बस गाइस। इसका इसका मतलब यही समझो कि मैंने कम से कम 1 रन मारा। इसलिए कह रहा है कि मैंने कम से कम 1 रन मारा। अब इसका उल्टा क्या होगा, मैंने एक भी रन नहीं मारा। तो ये लाइन होगी, मैंने एक भी रन नहीं मारा। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इधर वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री था, मतलब इन्होंने 1 रन मारा। मैंने कोई भी रन नहीं मारा, मतलब इधर नो हो गया, मैंने एक भी रन नहीं मारा। इधर 1 रन मारा हुआ है, मैंने इधर एक भी रन नहीं मारा। तो अब जब भी मैं एक भी रन नहीं मारूंगा तो मतलब मैं कितने पे आउट हुआ, 0 पे। तो इसका मतलब समझ लो कि मैं 0 पे आउट हो गया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इंग्लिश का ही बस फर्क है। इधर कह रहे हैं मैंने 1 रन मारा, इधर 1 रन मारने का उल्टा क्या होगा, मतलब कि मैंने कोई भी रन नहीं मारा, 9 रन मारा मैंने, 9 रन, कोई रन नहीं मारा मैंने। जब भी मैं कोई रन नहीं मारूंगा तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं तो 0 पे आउट हो गया। तो इसका मतलब ये है। बस ये लैंग्वेज इसकी दिक्कत है, और कोई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है खास। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन 6 पे हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 7। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स करो। ए यूनियन ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये बना के देख लो। जब भी ऐसा कुछ समझ ना आए ना तो उसका ना वेन डायग्राम बना के देख लिया करो। वेन डायग्राम में ये हमारा यू होता है, यूनिवर्सल सेट पूरा सारा का सारा। जो रेक्टेंगल होता है ना हमारा, ये सारा यूनिवर्सल सेट होता है। देन कह रहे हैं कि अब इधर हमारी सिर्फ ए की बात हो रही है ना, ए की, तो सिर्फ हम ए की सेट बनाएंगे, ए। दो सेट नहीं बनाएंगे, ए और बी नहीं बनाएंगे, जब बी की बात ही नहीं हो रही, कहीं बी है ही नहीं कहीं। देन कह रहे हैं कि ए यूनियन ए नॉट बताओ क्या होगा। देखो ए तो मेरा हो गया है ये वाला पूरा सेट, सर्कल वाला ये हो गया। और ए नॉट क्या हो गया, जो ए नहीं होगा, ए
जो ए नहीं होगा वो क्या होगा, ये सारा बाहर वाला हो गया, सारा बाहर वाला, बस ए को छोड़ के। तो कह रहे हैं इन दोनों का यूनियन क्या होगा। यूनियन तो क्या होता है, दोनों को इकट्ठा करके हम लिख देते हैं। तो यूनियन क्या होगा, ये प्लस ये, इन दोनों को जैसे हम क्या करते हैं, एक कोई सेट है 1 2 3, ए कोई सेट है, ऐसे एक और कोई सेट है बी इज इक्वल टू 4 5 6, ये दो सेट हैं। अब जब हम ए यूनियन बी करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके नहीं लिख देते, 1 2 3 4 5 6, यही तो लिख देते हैं, इन दोनों को इकट्ठा ही तो करते हैं हम हमेशा। तो ऐसे ही अगर हम, अब हमें दिया हुआ ये ए है और ये वाला पार्ट ए नॉट है। अब इन दोनों को इकट्ठा करके क्या लिखेंगे, यू, क्योंकि ये हमारा ए है और ये हमारा ए नॉट है बाहर वाला। तो अगर ये ए नॉट और ए को अगर हम इकट्ठा करें तो ये पूरा रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा। ये वाला ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला रीजन और ये ए वाला रीजन, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने तो यू बन गया। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो ये यू इसका आंसर। देन सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड कह रहा है फाइव नॉट। अब देखो फाइव क्या होता है, खाली सेट। फाइव होता है खाली सेट। फाइव का मतलब क्या होता है, देखो एम्प्टी सेट, खाली सेट मतलब। और फाइव का उल्टा क्या हुआ, अब इन्होंने कहा है फाइव नॉट। फाइव नॉट का क्या हुआ, फाइव नॉट होता है, देखो खाली सेट का उल्टा क्या होगा, भरा सेट, मतलब कंप्लीट सेट, फुल सेट। तो फाइव का मतलब खाली सेट और फाइव नॉट का मतलब क्या होगा, भरा हुआ सेट बिल्कुल। तो भरा हुआ सेट क्या होता है, पूरा जिसमें सब कुछ होता है। सब कुछ किस में होता है, यूनिवर्सल सेट में। ओके, तो फाइव नॉट क्या हो गया, यू मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया। तो फाइव नॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यूनिवर्सल सेट। अब इंटरसेक्शन ए करना है इसका मैंने, तो अब ये करके देखते हैं। अब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करना है मुझे। ऐसे ही रेक्टेंगल बनाया, ये यूनिवर्सल सेट है और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ये है ए, इसको ए नाम दे दो। अब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, रेक्टेंगल के अंदर ही तो सर्कल हमारा बन रहा है। ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये सारा का सारा पूरा का पूरा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर हमने सर्कल बना दिया। जैसे समझो यूनिवर्सल सेट था हमारा, यू है हमारा 1 2 3 4 और 5, ये है यू। और ऐसे ही अब ए है हमारा, क्योंकि ए हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, तो ए भी तो हमारा कुछ इसी में से बनेगा, इन्हीं इन्हीं नंबर में से, इन्हीं एलिमेंट में से। तो ए को समझ लो कि 3 और 4 है। तो ए अगर हमारा 3,4 है और बाकी जो बचा हुआ है ये बाहर वाला पार्ट, अब जो बाहर वाला ए को छोड़ के वाला पार्ट क्या बचा, 3 और 4 को छोड़ दो, तो बाकी बाहर वाला क्या है, 1 2 और 5, ये बाहर वाला पार्ट। अंदर वाला पार्ट 3 4 है। और पूरा यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल पूरा है, उसमें रेक्टेंगल में क्या आ गया, ये सर्कल वाला पार्ट भी आ गया और ये बाहर वाला पार्ट भी आ गया। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो मैंने देखा यूनिवर्सल सेट पूरा है और उसमें से इंटरसेक्शन करना है ए का। तो मतलब दोनों में कॉमन कॉमन क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 और 3 4 में से कॉमन कॉमन क्या होगा, सिर्फ ए ही तो कॉमन होगा। क्योंकि देखो 3 दोनों में कॉमन क्या है, देखो सबसे पहले तो ये देखो यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, तो 3 4 ही लिख दूंगा मैं। तो 3 4 है क्या, असली में 3,4 है क्या, ए ही तो है, ए ही तो है, इज इक्वल टू ए। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू ए। दैट्स इट। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए नॉट, बताओ क्या होगा। अब देखो ए की बात हो रही है, सीधा बना के देख लो, बहुत ईजी है ये तो। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है। अब कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए नॉट। ए नॉट क्या, ये हमारा ए है, तो बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट। तो अब इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, अंदर वाले पार्ट, अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट। अंदर वाला पार्ट क्या है, ये सिर्फ ये है, और बाहर वाला पार्ट ये है। इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है।
वो अंदर वाला पार्ट है, वो बाहर वाला पार्ट है। देखो जैसे यही एग्जांपल ले लो, बाहर वाला पार्ट क्या था, 1 to 5 था, और अंदर वाला पार्ट क्या था, 3,4 था। तो 1 to 5 में कुछ कॉमन है 3,4 में, इन दोनों में कुछ कॉमन है 1 to 5 और 3,4 में, बताओ कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है ना, देखो मिला के देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आंसर आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है, 5। तो थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। देन अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यूनिवर्सल सेट होता है पूरा भरा हुआ सेट, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा भरा हुआ सेट। अब यूनिवर्सल सेट का उल्टा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का मतलब जैसे मैंने बोल दिया भरा हुआ सेट, ये ऐसे लिखेंगे नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बस। भरा हुआ सेट ये लिख देंगे, मतलब ये लिखना नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस ये। और अब इसका उल्टा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ है हमें, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये भरा हुआ सेट है, भरा हुआ सेट का उल्टा क्या होता है, खाली सेट। खाली सेट का क्या लिखते हैं हम, ये ऐसे, खाली सेट को हम कहते हैं क्या है, 5। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 5। देन अब यू कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और इंटरसेक्शन ए निकालना मुझे अब, 5 इंटरसेक्शन ए। तो 5 इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, देखो कोई चीज़ खाली है, कोई चीज़ खाली है, जैसे 5 तो 5 रहेगा, 5 का मतलब खाली। देन इसका इंटरसेक्शन करना है ए से, ए को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, कुछ भी जो मर्जी जो आपके मन में है वो मान लो, 1 2 3 कुछ भी, या 1 मान लो, कुछ भी मान लो, 5 तक मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, उसको इंटरसेक्शन कराओ खाली से, 1,2,3 करा दिया। क्या इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, क्योंकि तो है ही खाली खुद ही। अब ये खुद ही खाली है, इसके साथ इन क्या कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आएगा, 5। दैट्स इट। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट, इसका आंसर 5, इसका भी आंसर 5। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.5